हाय फ्रेंड, वेलकम टू एएम टीवी टॉक टू। फ्रेंड्स, आज आपके साथ एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे। द विचर सीजन 2 एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं विचर की स्टोरी कैसे आगे बढ़ती हुई नजर आती है एपिसोड 3 के अंदर और क्या नई चीज देखने को मिल जाती है, तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपको स्पॉइलर वार्निंग देता चलूं, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिल जाएंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 3 का स्टार्ट होता है वहीं से जहाँ पर हमें एपिसोड 2 की एंडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हमें श्रीला और गैलेट देखने को मिलते हैं जो ट्रेनिंग करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर श्रीला जो होती है वो जी जान से अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है, लेकिन उसे गैलेट बोलता है कि अब तुम्हें आराम भी करना चाहिए। अगर तुम इसी तरह ट्रेनिंग करती रहोगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी और तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाओगी। कमजोर जो होते हैं वो लड़ नहीं सकते हैं। तो वो बोलती है मैं और ज्यादा ट्रेनिंग करूंगी। बट गैलेट जो होता है उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, वो अपनी जिद पर अड़ी होती है। उतनी देर में उसे फिर से वही ख्याल आता है, उसी घोड़े पर सवार आदमी का ख्याल आ जाता है जो उसे पकड़ कर लेकर जा रहा होता है। अब गैलेट उसे बोलता है कि तुम्हें फिर से वही ख्याल आया, तो वो बोलती है हूँ। तो वो उसे बोलता है ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, पहले हम खाना खाएंगे, बाद में हम इस बारे में बात करेंगे। तो वो उसे अंदर ले जाता है। वहाँ पर गैलेट के भाई जो होते हैं वो गैलेट से काफी ज्यादा नाराज होते हैं एस्गर्ड की मौत को लेकर। उन्हें लगता है कि उसने एस्गर्ड को जानबूझकर मारा है। तो अब यहाँ पर गैलेट जो होता है उनकी बातें सुनता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है और उतनी देर में उसे एस्गर्ड के ख्याल आते हैं। उसे एस्गर्ड का ख्याल आता है कि वो उसका कितना अच्छा दोस्त था और वो उसको भाइयों की तरह मानता था। अब एपिसोड की कहानी ऐसी आगे बढ़ती हुई नजर आती है। विचर के जो सरदार होते हैं उनके पास चला जाता है। अब यहाँ पर वो आकर उनसे बात कर रहा था। उन्होंने एस्गर्ड की लाश को पकड़ा होता है और उसके ऊपर से वो जड़ें काट रहा होता है और उसके मांस को नीचे से ला रहा होता है और उसकी जड़ें काट रहा होता है। उसका एक किस्म का वो ऑपरेट करता हुआ नजर आता है। वो बोलता है कि ये कैसे हुआ। अब यहाँ पर गैलेट से बोलता है कि कैसे हुआ, हमारी आंखों के सामने था बट हमें समझ क्यों नहीं आया। तो वो बोलता है हाँ, ये तो हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया। अब वो उसे बोलता है कि तुम लोगों को आराम कर लेना चाहिए, आपको भी आराम करना चाहिए। तो अब हमें एस्गर्ड को आराम देने की जरूरत है, अब उसे आराम कर लेना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टेसिया को जो एक खत लिख रही होती है जिसमें वो जेनिफर को बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है। जेनिफर के नाम पर एक खत लिखती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अब एपिसोड की कहानी ऐसी आगे बढ़ती है। अब यहाँ पर स्टेफर्ड नाम का एक शख्स हमें देखने को मिल जाता है जिससे पूछा जाता है कि तुम बताओ कि तुम्हें कनन में जब हमला हुआ तो तुम्हें पता चला था। तो वो बोलता है कि मुझे पता नहीं चला था, मुझे नहीं पता था कि वो हमला कर रहे हैं। निफगार्ड के जो फौजी हैं वो आकर हमला कर रहे हैं। यहाँ पर सबके सब एक दूसरे को बोल रहे होते हैं। जादूगर जितने भी बड़े बड़े बैठे होते हैं वो बोलते हैं एल्ग फोर्स को कि हम देखो इनको भी पता नहीं चला है। तो यहाँ पर टेसिया बोलती है कि हमने पहले ही बता दिया था कि निफगार्ड के आर्मी जो होगी वो हम पर हमला करेगी, निफगार्ड हम पर हमला करने वाले हैं। एल्ग फोर्स यहाँ पर बोलता है कि मैं यहाँ पर बहस करने नहीं आया हूँ, बट यहाँ पर आप मुझे बताओ इस मसले का हल क्या है। अब उन्होंने हमला किया है, मैं सोडिन की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग सोडिन से तो जीत गए हैं, यहाँ पर हमने सोडिन की फतह हासिल कर ली है। वहाँ पर एक जादूगर बैठा होता है जो बोलता है कि हमें एल्फ से भी अपना कुछ करना होगा, वो निफगार्ड के साथ मिल चुके हैं। अब यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है जो एल्फ जो होते हैं वो निफगार्ड से भी मिल चुके हैं। अब वो तो बोलता है कि उन्होंने हमें धोखा दिया, बट टेसिया उनके पक्ष में बोलती वो कहती है कि वो हमारे दुश्मन नहीं है। तो वो फिर बोलता है कि वो फिर उनके साथ क्यों मिल गए हैं, तुम बताओ वो निफगार्ड के साथ क्या करने वहाँ पर गए हैं। अब वो सिंट्रा की तरफ बढ़ रहे हैं और तुम कह रही हो कि वो हमारे दुश्मन नहीं है। अब इतनी बात वो कर रहे होते हैं, वहाँ पर जेनिफर आ जाती है और टेसिया उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब यहाँ पर एपिसोड की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती हुई नजर आती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टेसिया और जेनिफर को जो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। अब जेनिफर उससे जाकर मिलती है और उससे बातें करती है। टेसिया जो होती है उसे तुम बहुत ही ज्यादा अपना धन्यवाद करती है। इससे पहले जेनिफर बोले वो उससे सारी बातें कर लेती है और उसे समझाती है कि तुम्हारे पास अब शक्तियां नहीं है, तुमने अपनी सारी की सारी शक्तियां त्याग दी हमें बचाने के लिए, हमें फतह दिलाने के लिए तुमने अपनी सारी की सारी शक्तियां त्याग दी। ये बात मैं बड़ी अच्छे तरीके से जानती हूँ, तुम्हारे पास अब शक्तियां नहीं है, ये बात मैं जानती हूँ। सो एपिसोड की कहानी हमें ऐसी आगे बढ़ती नजर आती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एल्फ को जो कि निफगार्ड के आर्मी के साथ मिले होते हैं, जो कि निफगार्ड की शरण में आए होते हैं। अब निफगार्ड की जितनी भी आर्मी होती है वो इन एल्फ को अपनी चीजें दे रहे होते हैं, खाने पीने को दे रहे होते हैं, उनको कपड़े दे रहे होते हैं। जहाँ पर एल्फ की जो सरदारनी होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है ये सब कुछ देखकर। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फिर से सरीला को जो कि अपनी ट्रेनिंग करते हुए नजर आती है और बहुत ज्यादा थक जाती है। वहाँ पर फिर से दो विचर्स आते हैं, गैलेट के जो भाई होते हैं वो आते हैं और वो उससे जाकर बात करते हैं। उसे बोलते हैं कि इस तरह बच्चों की तरह क्या लगी हो तुम, क्या तुमने कभी कोई असली जंग नहीं लड़ी है? अगर तुम ऐसे लगी रही तो तुम सालों इसी के साथ ही लगी रहोगी, तुम्हें कुछ करना चाहिए, तुम एक विचर नहीं बन सकती हो। तो वो बोलती है मैं वो सब कुछ करूंगी जो एक विचर करता है। तो उसे बोलता है ठीक है, अगर तुम सब कुछ वो कर सकती है तो चलो फिर मेरे साथ आओ, कुछ मर्दों जैसा करते हैं, कुछ ऐसा जिससे तुम्हें पता भी चले कि ट्रेनिंग क्या होती है, विचर्स की ट्रेनिंग क्या होती है, विचर किन किन खतरों से खेलते हैं। तो वो उसे बोलती है ठीक है चलो। तो उसे वहां से वो लेकर जाते हैं जहाँ पर वो खुद ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ पर विचर्स की खुद की ट्रेनिंग होती है। यहाँ पर हमें बहुत ही जबरदस्त सीन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर सरीला खुद को ट्रेन करती हुई नजर आती है और बार बार गिरती है और खुद को और उसको बहुत ज्यादा चोटें लगती हुई हमें नजर आती हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विचर को और उसके सरदार को जो एस्गर्ड की लाश को लेकर एक पहाड़ी के पास आए होते हैं, एक पहाड़ी के नीचे होते हैं। वहाँ पर वो जाकर उसकी लाश को रख देते हैं और खुद से बातें कर रहे होते हैं और उसे बोलते हैं हम जानते हैं कि हम इसे बहुत मिस करेंगे, ये बहुत ही अच्छा एक योद्धा था, इसने बहुत ही अच्छी अच्छी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मैं जानता हूँ कि आप
आप पर क्या बीत रही है। यहाँ पर गैलेट बोलता है कि मैं जानता हूँ आपको आप पर क्या बीत रही है, हम सब आपके बच्चे हैं, आपने हमें ट्रेन किया है, मुझे पता है कि आपको कैसा फील हो रहा है, बट हमें इसका कुछ करना होगा। वो हमारे अंदर तक आ गए, हमारे घर तक घुस आए हैं, तो हमें इसका कुछ करना होगा। हमें पता भी नहीं चल रहा है लेकिन वो हमारे घर तक आ गए। विचर्स का सरदार बोलता है हाँ ठीक है। अब यहाँ पर गैलेट बोलता है ठीक है, हमें अब चलना चाहिए, अब हमें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, और वो आ गए हैं। अब वो यहाँ पर बात करता है भेड़ियों की, जो कि असगर की लाश को खाने के लिए आए होते हैं। अब यहाँ से हमें भी पता चल जाता है कि विचर जो होते हैं वो खुद को दफनाते नहीं है या फिर जलाते भी नहीं है। अब वो खुद को भेड़ियों को दे देते हैं। अगर वो मर जाए तो वो भेड़ियों को खुद को त्याग देते हैं, और अपनी जो जिस्म होता है वो भेड़ियों को त्यागते हैं। अब एपिसोड की कहानियां में ऐसे ही आगे बढ़ती हुई नजर आती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं येनिफर को, जो अपने जादू को चलाने की कोशिश करती है, ठंडे पानी को गर्म करने की कोशिश कर रही होती है, मंत्र पढ़ती हुई नजर आती है। इतनी देर में वहाँ पर उसकी 3 बहनें भी आ जाती हैं, जो कि जादूगरनी होती हैं, जिन्होंने अपना जादू नहीं खोया था। वो उनसे मिल रही होती है और उनसे बातें करती हुई नजर आती है, और वो एक गर्म पानी के अंदर हमें नहाती हुई भी नजर आ जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसी जादूगर को, जो फाल्का नाम की एक जादूगरनी के बारे में बात कर रहा था, जो कि एक एल्स होती है, जिसकी माँ भी एक एल्स होती है। वो उसके बारे में सब जादूगरों को बता रहा होता है, और अपने तरीके से बता रहा होता है कि कैसे उसने मासूम लोगों को जला दिया, और बड़े बड़े बादशाहों को, अमीरों को उसने जला दिया। अपने जादू से उसने सबको मार दिया, और मर्दों के उसने हाथ काट दिए। और वहाँ पर उतनी देर में स्टूटू आ जाता है और बोलता है तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, मैं खुद एक लेखक हूँ, मुझे पता है कि ये तुम सब कुछ झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो एक अच्छी औरत थी और उसे दर बदर धक्के खाने के लिए छोड़ा था, तो इसलिए वो एक अच्छी जादूगरनी थी, बट वो थोड़ा सा बहक गई थी, वो थोड़ा सा घबरा गई थी, जिससे कुछ लोगों की मौत हो चुकी थी। अब यहाँ पर स्टूटू जो था वो उसको डिफेंड करता हुआ नजर आता है, जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, जिसको हम नहीं जानते हैं, बट अब नेक्स्ट एपिसोड में हम उन्हें भी जान लेंगे। अब नेक्स्ट सीन में हमें येनिफर और ट्रिस नजर आ जाती हैं, जो एक दूसरे से बात कर रही होती हैं। अब ट्रिस को वो कहती है कि तुम नहाने के लिए भी अंदर नहीं आई। येनिफर उसे बोलती है, वो येनिफर को बोलती है तुमने जब मुझे बोला था कि आगे उस दरवाजे पर जाओ, तो उन्होंने मुझे वहाँ पर जला दिया था, निलुगार के फौजियों ने मुझे वहाँ पर जलाया था, तुम्हें याद ही होगा, और तुम वहाँ से गुजर गई थी। तो बोलती है हाँ तुम जानती हो, पर मैं उस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हें वहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया। तो बोलती है नहीं, सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। और एपिसोड की कहानी हमें ऐसे ही आगे बढ़ती हुई नजर आती है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से देखते हैं सरीला को, जो अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाती हुई हमें नजर आती है। अब यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा चोटें भी लगती हैं, बट वो हार नहीं मानती है। अब फिर से हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं निवगार्ड की रानी को, जहाँ पर एल्स की रानी से बात कर रही होती है, मतलब एल्स की सरदारनी से बात कर रही होती है। वो उससे वादा करती है कि तुम मेरे साथ अपनी आर्मी को लेकर चलो और अपने जादू को मेरे साथ लेकर चलो, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें हर चीज दूंगी, वो चीजें दूंगी जो तुम्हें अब तक नहीं मिली है। तो यहाँ पर एल्स की जो सरदार होती है वो बोलती है ठीक है, तुम मेरे साथ प्रॉमिस करो, तुम मेरे साथ वादा करो, हमें एक तुम जगह दोगी, अलग से एक जगह दोगी जहाँ पर हम लोग अपना एक नाम बनाएंगे, तो तुम ये मुझसे पहले वादा करो और हम तुम्हारा साथ देंगे, और जरूर देंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं येनिफर और विल्गेफोर्ड को, जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अब येनिफर उससे बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो बोलता है कि तुम जानती हो कि मेरे ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारियां। यहाँ पर येनिफर उससे बोलती है कि हाँ मुझे टेसिया ने बोला था कि यहाँ पर तुम्हें सबसे जरा बचकर ही रहना है। तो वहाँ से वो विल्गेफोर्ड उसकी बात सुनता है और वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं येनिफर और चार को, जो एक दूसरे से बात करते हुए नजर आते हैं। जो निवगार्ड की आर्मी का चीफ कमांडर होता है, जिसने पहले हमला किया होता है सोडन पर, अब वो उसे आकर बात करती है। अब वो उसे बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है कि कल तुम्हें सजा मिलेगी, कल तुम्हारा सर दर्द से अलग कर दिया जाएगा, तो तुम्हें कैसा लग रहा है। तो वो बोलता है मुझे एक आजादी फील हो रही है, मैं बहुत ज्यादा आजाद हो जाऊंगा, तुम नहीं जानती हो तुमने क्या खो दिया, तुमने अपना जादू खो दिया, ये बात मैं जानती हूँ, अंधेरे में जीना कैसा होता है ये मैं जानता हूँ। अब वो इतनी बात करता है तो वहाँ से चला था। नेक्स्ट सीन में हम फिर से उस जादूगर को देखते हैं, जो येनिफर को वश में कर बैठा होता है, और येनिफर से जानने की कोशिश करता है कि उसने क्या किया। उसे लगता है कि येनिफर जो होती है वो धोखेबाज है। अब वो उसके ऊपर अपना जादू चलाकर उससे वो सारी बातें जानना चाहता है, उसके दिमाग में घुस जाता है, वो सब कुछ देखता है कि उसने क्या क्या खोया है, उसने कहाँ कहाँ वो गई है और किधर किधर वो गई है, सेंट्रा से वो कैसे भागी और एल से वो कैसे बचकर वहाँ से फिर से भागी, वो सारी चीजें जान रहा होता है। उतनी देर में वहाँ पर टेसिया आ जाती है और उसे अपने जादू से उठाकर पीछे मारती है और येनिफर को आजाद कर लेती है, उसके दिमाग से निकाल देती है। अब वो बोलती है तुम्हें इसका जवाब देना होगा, तुम्हें सभी मंत्रियों के, तुम्हें सभी जादूगरों के सामने तुम्हारी मैं क्लास लूंगी और तुम्हें बताना होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से विचर को देखते हैं और उसके सरदार के साथ। उतनी देर में उसका एक भाई आता है और बोलता है कि तुम्हें इधर आकर देखना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम फिर से ये सरीला को देख लेते हैं और वो अपनी ट्रेनिंग करते हुए नजर आती है, और उसे वहाँ पर गैलेट भी देख रहा होता है। वो गैलेट को देख लेती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि वो उसे देख रहा है। अब सरीला आखिरी पड़ाव पर होती है तो वो गिर जाती है, बट वहाँ पर गैलेट जो होता है उसे आकर उठाता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें फिर से टेसिया और येनिफर नजर आती हैं, जो एक दूसरे से बात कर रही होती हैं। अब टेसिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें अपना सब कुछ सच बताना होगा। उन्हें लगता है कि उन्हें तुमसे खतरा है, उन्होंने वहाँ पर ये बात कर दी है कि उन्हें तुमसे खतरा है, तो तुम्हें उन्हें बताना होगा कि तुम्हारे पास जादू नहीं है, तुम अपना जादू खो चुकी हो, अब तुमसे कोई खतरा नहीं है उन्हें। तो टेसिया उसे, और वहाँ पर येनिफर गुस्से में बोलती है और रोती है और उसे बोलती है कि मेरे पास एक बस वही था, पर अब मेरे
मेरे पास वो जादू भी नहीं है, मेरी पहचान वही थी बट अब मेरे पास वो नहीं है। तो त्रिसिया से बोलती है कि मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ, तुमने जो कुछ हमारे लिए किया मैं उसको समझ सकती हूँ, बट ये लोग नहीं समझ रहे हैं, उन्हें लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी जादू है। अब फिर से हमें सरीला और गैलेट नजर आ जाते हैं और गैलेट उसे समझाने की कोशिश करता है। उसे बोलता है कि तुम अच्छा ट्रेनिंग कर रही हो, तुम अपनी ट्रेनिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही हो और तुम हर चीज सीख रही हो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम सीख जाओगी बहुत ही जल्दी और तुम एक बहुत ही अच्छी योद्धा बन जाओगी। अब वो उसे बोलते हैं नहीं, मुझे वो सब कुछ करना है जो एक विचर करता है, मुझे एक अच्छा विचर बनना है। तो वो उसे बोलता है तुम नहीं जानती हो कि यहाँ पर जितने भी अच्छे विचर बनने के लिए आए, मेरी तरह बनने के लिए आए, वो सबके सब कहाँ है। तो वो उसे पूछती है कहाँ है, वो बोलता है कि वो मर चुके हैं। तो वहाँ से वो गुस्सा होती है और फिर से चली जाती है। वहाँ पर गैलेट को कुछ नजर आता है, वो दीवार के ऊपर देखता है तो उसे कुछ नजर आ जाता है। अब वो उसे जब निकालता है तो उसके बीच में वही उसका पोशाक होता है सरीला का, जो वो वहाँ से लेकर आई होती है, सेंट्रा से भागी होती है, अपना शहजादी वाला पोशाक। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं येनिफर और उस जादूगर को जो एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और वो येनिफर को किसी और नाम से लेता हुआ नजर आता है और उसे येनिफर बोलती है कि मुझे इस नाम से नफरत है, तुम मेरा ये नाम दोबारा अब मत लेना। तो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है, तुम्हारे पास जादू नहीं है, तुम सबको क्यों नहीं बता देती। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सरीला को जो एक विचर के साथ ट्रेनिंग करती हुई नजर आती है और वहाँ पर फिर से विचर आ जाता है, मतलब गैलेट आ जाता है और उसे बोलता है कि चलो आओ मेरे साथ। वो अपना सूट लेकर आता है और उसे बोलता है चलो आओ मेरे साथ और मुझे तुम पहले ये देखकर बताओ कि वो तुम्हें कैसा नजर आता है और वो तुम्हें कहाँ घसीट कर लेकर जा रहा था, जब भी तुम्हें वो लेकर जाता तो कहाँ लेकर जाता। तो उसे बोलती है वो मुझे घने जंगलों में लेकर जाता। अब यहाँ पर विचर से घने जंगलों में लेकर जा रहा होता है सरीला। अब वो बोलता है कि देखो वो कहाँ पर है, सोचो समझो और महसूस करो। उतनी देर में फिर से वहाँ पर गैलेट को वही नजर आ जाता है जो एसगर्ड के साथ होता है। अब वो क्रीचर जो लकड़ियों से बना हुआ दरख्त होता है, अब वो गैलेट और सरीला पर हमला कर देता है। अब सरीला को पकड़ता है, घसीटता है, वही उसी ख्वाब की तरह जैसे सरीला देखती है। अब विचर उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, जिसको देखकर गैलेट होता है और वो सरीला को बोलता है भागो यहाँ से, अब भागो यहाँ से। हमें यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइट देखने को मिल जाती है क्रीचर की, जो कि एक जानवर के रूप में होता है बट एक क्रीचर होता है। अब वो गैलेट से हमें लड़ता हुआ नजर आता है और गैलेट उससे हमें लड़ता हुआ नजर आता है और वो सरीला के पीछे भागता है। अब सरीला को बचाने के लिए गैलेट भी उसके पीछे भागता है। गैलेट जो होता है उसको मार देता है और सरीला को बचा लेता है और उसे बोलता है कि यही सब कुछ होना था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं येनिफर और शॉर को, जिसको सजा देने के लिए सभी बादशाहों के सामने अब लाया जाता है। उस मीनार के सामने लाया जाता है, व्हाइट मीनार के सामने लाकर उसे छोड़ा जाता है और उसको अब सजा देने के लिए वहाँ पर वो लाते हैं और उसका सर धड़ से अलग करने के लिए भी लाते हैं। अब यहाँ पर वेल्गेफोर्ड सबका नाम लेता है, सभी बादशाहों का नाम लेता है। अब यहाँ पर शोर का सर अलग करने के लिए येनिफर को आगे बोला जाता है, उसके हाथ में हथियार दिया जाता है और उसे बोला जाता है कि इसका सर धड़ से अलग कर दो। अब येनिफर जो होती है वो सोचती है, उसकी बातों को लेकर सोचती है। अब वो यहाँ पर चेयर का सर नहीं काटती है, उसको आजाद कर देती है, उसकी जंजीरें खोलती है और वहाँ से मैं भागती हुई नजर आती है। अब उसके पीछे भी सब भागते हैं। अब यहाँ पर टिसिया जो होती है वो हंस रही होती है, उसे समझ में आ जाता है कि आखिरकार वो क्या करने जा रही है। अब यहाँ पर येनिफर को चेयर भी नजर आ जाता है और वो चेयर को बोलती है चलो आओ मेरे पीछे बैठ जाओ। अब वो घोड़े पर बैठते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब एपिसोड की यहीं पर ही कहानी की एंडिंग हो जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें क्या नई चीज देखने को मिलने वाला है ये तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही बताऊंगा फ्रेंड। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।